फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यूटी और लद्दाख की। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमने जम्मू कश्मीर की जो फिजियोग्राफी डिवीज़न थी उसमें हमने माउंटेन्स को डिस्कस कर लिया है। हमने जो पीक्स थी हमने उनको डिस्कस कर लिया। फिर जो हमारे पास बाकी कैनाल्स बची थी हमने उनको डिस्कस किया। तो अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है हमारे पास जो लेक्स हैं जम्मू कश्मीर यूटी की और लद्दाख यूटी की। तो इसमें हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो जो श्रीनगर में हमारे पास जो लेक्स हैं और जो जम्मू डिवीज़न में हमारे पास लेक हैं और जो लद्दाख में हमारे पास लेक्स हैं। तो ज़्यादा जो लेक्स हैं वो हमारे पास जो हैं वो कश्मीर डिवीज़न में हैं और मोस्टली जो हैं वो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में ही हैं। सबसे पहले जो लेक मैंने लिया वो है डल लेक। डल लेक फ्रेश वाटर लेक है जो कहाँ है, श्रीनगर टाउन में। जो सिटी है हमारे पास श्रीनगर वहाँ है और ये बिल्कुल सिटी के एरिया में ही है। और जो श्रीनगर आप जानते हैं कि कैपिटल सिटी है किसकी, जे.एंड.के यूटी की। और ये एक अर्बन लेक है और सेकंड लार्जेस्ट लेक है कहाँ, जम्मू कश्मीर की। अगर हम पहले की बात करें तो पहली वुलर लेक है और सेकंड लार्जेस्ट जो लेक है वो हमारे पास डल लेक है। ये मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट प्लेस है श्रीनगर की। और आपने देखा होगा कि जब आप श्रीनगर जाते हैं तो आप इसी के जो किनारे के ऊपर या इसी के जो जितने भी मुगल गार्डन्स हैं हमारे पास, टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जितने भी, वो सब इसी के बैंक पे ही हैं सारी। तो ये इसको हम बोलते हैं लेक ऑफ फ्लावर्स भी और लेक ऑफ क्राउन ऑफ कश्मीर भी बोलते हैं। हमें ज्वेल्स इन द क्राउन ऑफ कश्मीर या इसे श्रीनगर ज्वेल भी बोलते हैं। ये इम्पॉर्टेंट सोर्स है कमर्शियल ऑपरेशन ऑफ फिशिंग का भी और वाटर प्लांट हार्वेस्टिंग का भी। अभी हम इसका थोड़ा पिक्टोरियोग्राफिक व्यू देखेंगे कि डल लेक किस तरीके से है। अगर हम बात करें डल लेक की तो डल लेक ये जो पूरा ये आप देख रहे हैं जो ये मैप, ये पूरा एरिया जो है ये डल लेक है। इसमें छोटे छोटे फिर लेक्स हैं, लोकदल है हमारे पास, बोध दल है, नागिन लेक है, नाला है, हम उसको देखेंगे। तो हमारे पास निशात बाग जो मुगल गार्डन है वो यहाँ है, शालीमार यहाँ है और यहीं से जो रोड जा रही है आपकी चश्मे शाही की तरफ और परी महल की तरफ। और यहाँ हमारे पास जो है ये जो ज़ाबरमन माउंटेन्स हैं वो आते हैं जहाँ शंकराचार्य टेम्पल है। हमारे पास हज़रत बल जो श्राइन है वो है एक साइड, सोरा का जो सोरा हॉस्पिटल है वो भी यहीं है इसी साइड। तो हम ये देखेंगे कि लेक की चारों तरफ जो है वो कौन कौन सी हैं और इसमें कौन कौन सी जो छोटी छोटी लेक्स हैं हम उनको भी देखेंगे और ये फेमस किस चीज़ के लिए है। इसकी जो शोर लाइन है वो 15.5 किलोमीटर है। और ये मैंने जैसा बताया कि मुगल गार्डन्स हमारे पास हैं, पार्क्स हैं, हाउस बोट के लिए फेमस है और होटल्स के लिए। और ये बहुत अच्छा व्यू देती है जितने मुगल गार्डन्स के भी, और जो हमारे पास ज़ाबरमन माउंटेन है उसका भी व्यू यहाँ से बहुत अच्छा दिखता है। और जो यहाँ कलरफुल शिकाराज हैं जिसके लिए ये डल लेक ज़्यादा जानी जाती है, जो शिकाराज हैं, एक स्मॉल बोट टाइप बोट है ये जिसमें यहाँ के जो टूरिस्ट हैं वो ज़्यादा बैठते हैं और ये शिकारा यहाँ की जो लोकल बोट है उसको बोला जाता है। अगर हम बात करें जो इसके बीच में हमारे पास गार्डन है, फ्लोटिंग गार्डन है जो, वो उनको बोलते हैं राट कश्मीरी में, जो ब्लूजम्स हैं लोटस से भरे हुए। और जो विज़िट जब राट्स का हम देखते हैं, जो हमारे पास ब्लॉसम्स हैं लोटस का जो फूल है वो सबसे ज़्यादा जुलाई और अगस्त में हमें देखने को मिलता है। और टूरिस्ट भी ज़्यादा मई जून जुलाई अगस्त में इसी टाइम विज़िट ज़्यादा करते हैं। जो वेटलैंड है इसकी चारों तरफ वो डिवाइड की जा रही है किसमें, 4 बेसिन्स में, गागरीबल, लोकदल, बोध दल और नागिन। दोबारा से मैं आपको एक बार मैप दिखा देता हूँ उसका। ये देख लें आप, बोध दल, गागरीबल, लोकदल और ये नागिन लेक का एरिया जो है। अब इसमें जो हमारे पास याद रखने वाली बात है वो हमारे पास की जो लोकदल और बोध दल है, ये इनमें आइलैंड्स हैं, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जिनको रूपालंक बोलते हैं। और ये आप चार चिनारी, अगर कभी भी आपने यहाँ विज़िट किया होगा तो जो हमारे पास शिकाराज हैं वो चार चिनारी पे विज़िट करवाते हैं। ज़्यादातर जितने भी टूरिस्ट हैं उनको चार चिनारी पे विज़िट करवा के वहाँ से आता है। और एक सोनालंक यहाँ पे एक आइलैंड है छोटा सा। जो डल लेक में याद रखने वाली चीज़ें थी वो यही हैं कि आपकी जो बीच में
आइलैंड्स हैं वो कौन से हैं, तो कितने डिवीज़न में इसको डिवाइड की गई है, ये लोक दल, बोध दल, ये जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं इनको देखा गया है। और इसके जो बैंक्स हैं उनके उस कौन कौन से टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, जैसे मैंने बोला निशात बाग है, शालीमार बाग है, और ज़ाबरमन माउंटेन के ये नीचे है, और हज़रत बल श्राइन है हमारे पास, फिर सोरा हॉस्पिटल है, फिर बाकी भी जो छोटी छोटी जो हमारे पास जगह हैं वो भी हम आगे डिस्कस करते रहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो लेक आती है वो हमारे पास वुलर लेक है। ये आपने हर जगह आपने पढ़ा होगा कि फ्रेश वाटर लेक है, साउथ एशिया की सबसे हाईएस्ट, मतलब अगर आप बोलेंगे बिगेस्ट या लार्जेस्ट, यही है वुलर लेक, जो हमारे पास किस डिस्ट्रिक्ट में है, बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में। जो हमारे पास डल लेक है वो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है, और हमारे पास जो वुलर है वो है बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में। ये टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से थी। जो हमारे पास डल लेक है वो हमारी ऑक्सबो लेक जो होती हैं, जो रिवर का जो मेंडियर्स होते हैं, जब रिवर ऐसे चलता है तो जो मेंडियर्स होते हैं ऐसे करके जो लेक कट करके बने, तो ये हमारे पास ऑक्सबो लेक आती है। लेकिन जो हमारे पास वुलर लेक है वो कौन सी है, टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से बनी हुई है। और ये जो बेसिन है, ये इसका जो रिवर का बेसिन है ये झेलम रिवर है। झेलम रिवर में इसका जो पूरा जो वाटर है वो ड्रेन होता है, और झेलम रिवर ही इसके साथ साथ मूव भी होता रहता है। जो एशियन नेम था वुलर लेक का वह है महापद्मासर। निर्मत पुराना में भी इसका नाम जो है यही मेंशन किया गया है, महापद्मासरास। कश्मीर में एक रूलर था जो अफ़गान किंगडम से बिलोंग करता था, ज़ैनुल आबिदीन, जिसको अकबर ऑफ कश्मीर भी बोला जाता है। इसने ऑर्डर किया था कि यहाँ ज़ैना लिंक एक आइलैंड बनना चाहिए, आर्टिफिशियल आइलैंड है ये बनना चाहिए। कब बना ये, 1444 में। लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ज़ैना लिंक किसके द्वारा बनाया गया और किस लेक में बनाया गया, ये क्वेश्चन JKSSB ने पूछा है। उसके बाद हम देखें इसका जो वुल, जो कश्मीरी वर्ड है वुल, उसका मतलब क्या, उसका नाम है गैप और फिशर। जैसा कि मैंने पहली जो स्लाइड थी उसमें मैंने आपको बताया कि ये एक टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से बनी हुई है। तो फिशर उसी में से, फिशर उसी को बोलते हैं जब दो प्लेट टकरा के आपस में डिवाइड हो जाएं तो उसे फिशर बोला जाता है। तो आप ये उस टाइम पीरियड में ये बनी थी। लेक जो है ये हमारे पास 80 जो हमारे पास वेटलैंड साइट है, रामसर साइट, ये उसमें डेजिग्नेटेड की गई थी 1980s और 90s के बीच में की थी, 1980s और 90s के बीच में। इसकी जो लेंथ है वो सीजनली वेरी करती रहती है, क्योंकि सीजनली जब पानी ज़्यादा होता है तो इसका जो एरिया वो बढ़ जाता है, फिर कम भी हो जाता है जब समर का टाइम आता है। तो इसके किनारे पे या शोर जो है उसके ऊपर विलो ट्री प्लांटेशन बहुत ज़्यादा कराई गई है। वुलर लेक के लिए काफ़ी है इतना, अगर कुछ और आएगा तो मैं जब MCQ लेके आऊँगा सीरीज़ तो मैं उसमें ऐड करवाता रहूँगा। अब जो हमारे पास नेक्स्ट लेक है वो है मानसपाल लेक। मानसपाल लेक ये भी फ्रेश वाटर लेक है, और ये सफ़ापुरा एरिया जो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है। जो गांधरबल हमारे पास डिस्ट्रिक्ट है इसको हम लेक्स, डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेक्स भी बोलते हैं, क्योंकि सबसे जो लेक्स हमारे पास हैं वो इसी में ही हैं। इसको मानसपाल इसलिए बोला जाता है कि ये डेरिवेटिव है किसकी, जो मानसरोवर लेक है। मानसरोवर लेक कहाँ है, तिब्बत में। हमारे पास जो तिब्बत है, जहाँ से हमारे पास जो इंदस रिवर है वो निकलता है, तो ये उसी की डेरिवेटिव बोला जाता है इसे। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि विच लेक इज़ डेरिवेटिव ऑफ मानसरोवर, तो मानसपाल आप याद रखना है आपने इसे। और ये लेक है इन सर्कल 4 जो हमारे पास विलेजेस हैं उनसे, जिसको जरोकपाल बोलते हैं, कुंडाबल बोलते हैं, निस्पल बोलते हैं। और ये सारे कहाँ हैं, नॉर्थ ईस्टर्न साइड जो लेक की है वहाँ, और एक है ग्राटपल। ये लार्ज ग्रोथ यहाँ होती है किसकी, लोटस की। ये लेक इसलिए भी ज़्यादा फेमस है कि यहाँ जो हमारे पास है मुगल गार्डन, जो हमारे पास जरोखा बाग है, किसने बनाया था ये, नूरजहान ने। तो आपने इस वजह से याद रखना है कि श्रीनगर के अलावा अगर कोई
डिस्ट्रिक्ट है जहाँ मुगलों ने कुछ बनाया तो वो थी मानसबल लेक। ये फ्रेश वाटर लेक है। ये मानसबल का व्यू है, मानसबल जो लेक है उसका व्यू है। और इसको सुप्रीम जिम ऑफ ऑल कश्मीर लेक्स भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ बहुत सारे इक्वेटिक बर्ड्स हैं, नेचुरल डंपिंग होती है यहाँ। नेचुरल जो इक्वेटिक बर्ड्स हैं हमारे पास, उनकी नेचुरल डंपिंग है। इसकी जो गार्डन है उसमें आपको अलग अलग से जो ट्रीज़ हैं वो ऑर्चिड प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे। एप्पल के हैं, मलबरी है हमारे पास यहाँ, फिर चिनार के भी आपको पेड़ देखने को मिलेंगे। बादशाह, सोनी, रॉयल चिनार भी हैं हमारे पास। और भी आपको यहाँ कुछ ना कुछ जो है चीज़ें जो है एग्रीकल्चर की या आपको हॉर्टिकल्चर की चीज़ें वो भी यहाँ देखने को मिलती हैं। और ये अभी जो है ज़्यादा जो इस लेक का आसपास का एरिया वो ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए यूज़ किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो टूरिज़्म है वो यहाँ बढ़ाया जाए। इसके बाद हमारे पास जो लेक है वो है हमारे पास नागिन लेक। तो नागिन लेक, जैसा कि नागिन लेक का आपने जब डल लेक पढ़ रहे थे तो मैंने नागिन लेक के बारे में बताया था कि नागिन लेक अगर आप डल को ऐसे लेंगे तो नागिन लेक हमारी यहाँ आती है और हज़रत बल यहाँ है। तो ये बिल्कुल जो हमारे पास जाबरन माउंटेन है उसके एडजेसेंट साइड पे है। आपने ये देखना है। तो ये एक पार्ट भी माना जाता है डल लेक का। और ये एक नैरो स्ट्रेट जो है, नैरो स्ट्रेट से कनेक्ट है। कहाँ? कौशलसर और गिलसर जो लेक हैं उसे एक चैनल निकलता है छोटा सा, वो जिसको आमिर खान नाला बोला जाता है। इससे ये कनेक्ट होती है किससे? जो हमारे पास डल लेक है उससे ये कनेक्ट होती है। इसको नागिन इसलिए बोला जाता है क्योंकि आपने देखा होगा कि ये चारों तरफ से जो है वो चारों तरफ से ये सराउंडेड है किससे? जो हमारे पास विलो और पॉपुलर ट्री हैं उनसे ये घिरी हुई है। और नागिन इसको इसलिए बोलते हैं, जो नागिन होती है जो रिंग लगाते हैं लोग, आपने देखा होगा बीच में एक स्टोन होता है नागिन। तो आप ये जो वर्ड है वहाँ से निकला हुआ है। अब ये मैप में देख लेते हैं। मैप में आप देख लीजिए, ये हमारे पास है नागिन लेक और ये है हमारे पास डल लेक। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास लेक है वो हमारे पास है गिलसर लेक। इसकी लोकेशन कहाँ है? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में। हाईली डेकोरेटेड है। और ये भी इसको कौशल सर, जो मैंने अभी नागिन लेक के बताया था, वो सेपरेट की गई है एक नैरो स्ट्रेट से जो गिल कदल ब्रिज है। और ये कनेक्ट करती है नागिन लेक को किससे? आमिर खान नाला से। आमिर खान नाला जो है ये बहुत फेमस हो जाता है क्योंकि काफ़ी चीज़ों को कनेक्ट कर रहा है जो हमारे पास डल लेक है उससे। इसके बाद हमारे पास लेक जो है वो है अचार लेक। अचार लेक श्रीनगर जो हमारे पास सोरा एरिया है उसके पास है। और इसके जो नॉर्थ वेस्ट साइड है उस बैंक पे गांधरबल डिस्ट्रिक्ट भी स्टार्ट हो जाती है। इसकी भी जो कंडीशन है अभी काफ़ी ख़राब है, ये मार्शी लैंड बनती जा रही है दिन ब दिन। इसका जो वाटर सोर्स है वो है सिंध नाला जो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट से आ रहा है। ये कनेक्ट करती है डल लेक को आमिर खान नाला से। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो आमिर खान नाला ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि काफ़ी जो लेक्स जो आसपास की छोटी छोटी लेक्स हैं वो आमिर खान नाला से कनेक्ट हैं, फिर जाके वो डल लेक के साथ कनेक्ट हो रही हैं। एक्सेस जो वाटर है डल लेक का फ्लड के दौरान इसी के थ्रू डाइवर्ट किया जाता है। माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं यहाँ, जो किस सीज़न में आते हैं? साइबेरिया जो हमारे पास है, रशिया के पास वाला एरिया, सेंट्रल एशिया, वहाँ से सितंबर, अक्टूबर, स्प्रिंग में यहाँ माइग्रेटरी बर्ड आते हैं। इसके बाद हमारे पास जो लेक है वो है बरारी नंबल लेक। देखो लेक्स बहुत हैं श्रीनगर में, लेकिन कुछ जो इम्पोर्टेंट लेक्स हैं मैंने उन्हीं को बताया है। बाकी अगर आप कहेंगे तो छोटी छोटी जो लेक्स हैं मैं उनका भी आपको एक चार्ट बना के बाद में बता दूंगा किसी छोटी सी वीडियो में। जो बरारी नंबर लेक है इसको बाब दम भी बोलते हैं और ये फ्रेश वाटर लेक है जो श्रीनगर में लोकेटेड है। ये कनेक्ट करती है किसको? डल लेक को। किससे? एक छोटे से चैनल से। और
इसको लगून ऑफ द डल लेक भी बोला जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि लगून ऑफ द डल लेक किसको बोला जाता है, तो बरारी नंबल जो हमारे पास लेक है उसको कहा जाता है। ये अभी तो ये लगभग जो है ये ख़त्म हो चुकी है, लेकिन इसको रीजुविनेट करने का भी प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है। श्रीनगर में जो हमारे पास सबसे ज़्यादा जो फ्रेश वाटर का एरिया वो हमारे पास हार्वन लेक है, ये श्रीनगर में है। और पूरा जो क्लीन और फ्रेश वाटर जो है इसका, ये पूरा श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में इस्तेमाल किया जाता है। जितना भी श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में वाटर सप्लाई है वो ज़्यादा हार्वन से ही की जाती है। एक ये छोटी सी हमारे पास लेक है सरबन लेक, 278 मीटर इसकी लेंथ है, 137 मीटर इसकी विड्थ है और ये 18 मीटर डीप है। ये जो मेजर लेक है सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ वाटर जो है करती है किसकी, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के लिए। हार्वन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट है उसका पूरा जो वाटर सप्लाई है वो ये हार्वन से हो रहा है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इसके बाद हमारे पास जो लेक है वो है हमारे पास होकेसर। होकेसर श्रीनगर और बडगाम में लोकेटेड है। ये 5 किलोमीटर इसकी लेंथ है और 1.5 किलोमीटर इसकी विड्थ है। इसको क्वीन ऑफ वेटलैंड भी बोला जाता है। जैसे कि हमने देखा होगा अभी ये रामसर साइट भी बन गई है। एक मैं वीडियो लाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि रामसर साइट होती क्या है। ये माइग्रेटरी बर्ड के लिए भी जानी जाती है। वाटरफॉल, शोर बर्ड्स और ट्रांस हिमालयन जो स्पीशीज़ हैं वो यहाँ माइग्रेशन करके आते हैं और इसका व्यू तब बहुत अच्छा बन जाता है जो हमारे पास होकेसर है। 2005 में इसे रामसर जो साइट है उसका दर्जा दिया गया। ये जो श्रीनगर और उड़ी एक्सप्रेस हमारे पास हाईवे है, सॉरी एक्सप्रेसवे नहीं, हाईवे है हमारे पास, ये उसके लेफ़्ट साइड पे है अगर आप देखेंगे जाके। और डक शूटिंग के लिए बहुत फेमस है। और यहाँ जो विलो के ट्री हैं इसके किनारों पे ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और जो इसमें छोटी छोटी जो हमारे पास वेटलैंड्स हैं, हाईगम है, सॉलबाग है, मीरकुंड है, ये भी इसी के आसपास हैं सारी। इसके बाद जो हमारे पास लेक आती है वो हमारे पास है नीलनाग लेक। नीलनाग हमारे पास बडगाम डिस्ट्रिक्ट में है। नीलनाग जो 4 किलोमीटर दूर है कहाँ से, यूसमर्ग से। यूसमर्ग भी कहाँ है, बडगाम डिस्ट्रिक्ट में है। अच्छी टूरिस्ट स्पॉट है ये भी। इसको नीलनाग इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका जो पानी है वो नीला है, ब्लू, और नाग बोला जाता है कि एक स्प्रिंग से आती है। उसके बाद हमारे पास जो इम्पोर्टेंट लेक है हमारे पास है मानसबल लेक, जो सफ़ापुरा गांधरबल में है। ये मैंने पहले भी आपको इसको बताया गया, ये रिपीट होगी ये जो हमारे पास मानसबल लेक। ये हमारे पास एक और है छोटी सी लेक, आंसर लेक, ये ऑक्सबो लेक है और ये गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में ही है। तो मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा जो लेक्स हैं वो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में, इसलिए गांधरबल डिस्ट्रिक्ट को हम डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेक्स भी बोला जाता है। ये आपने रखनी है बॉडी, क्योंकि यहीं से जो अमरनाथ के पास जो हमारे पास मैंने शीशनाग लेक जो बोला था वो भी यहीं है, जैसे पहले बताया था, वो भी आपने याद रखनी है। फिर हमारे पास एक लेक है हमारे पास गंगबल, ये हरमुख माउंटेन जो हमारे पास गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है वहाँ है। और ये ओलिगोट्रॉपिक लेक है। ओलिगोट्रॉपिक मतलब इसका पानी बहुत ज़्यादा फ्रेश और ऑक्सीजन कंटेनिंग है, और ये बिल्कुल फ्रेश वाटर है इसका, क्योंकि इसमें या तो पानी का आएगा या कोई स्प्रिंग होगा उसका आएगा या ग्लेशियर का पानी आएगा। तो ये न्यूट्रिएंट्स तो कम है लेकिन जो पानी है वो बहुत ज़्यादा इसका जो आपको क्लियर दिखेगा एज़ कम्पेयर टू अदर जो हमारे पास लेक्स हैं उनसे। ये जो हमारे पास गांधरबल में एक नाला है सिंध रिवर, जब मैंने रिवर्स के बारे में आपको बताया था तो सिंध रिवर आपको बताया था, जो लेटर ट्रिब्यूटरी है किसकी, झेलम रिवर की, जो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट से वो कहती है। तो बस हरमुख भी वहीं जो माउंटेन्स हैं उनको कहा जाता है। इसको रेनबो और ब्राउन ट्रोट के लिए भी फेमस है, जो हमारे पास फिश के लिए मानी जाती है। गाडसर लेक है हमारे पास, जो गाडसर लेक है हमारे पास, इसको लेक ऑफ फिशेस भी बोला जाता है। और ये भी कहाँ है, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। और इसको वैली ऑफ जो फ्लावर्स है वो भी बोला जाता है।
लेक्स में आपको ज़्यादा जो रखना है याद, वो आपको रखना है कि उसका ड्रेनेज कहाँ से है, अगर कोई नाला आ रहा है या कुछ और आपको कुछ देखने को वहाँ मिल रहा है, आपने वो चीज़ें उसमें याद रखनी है। डिस्ट्रिक्ट आपको रखना है सबसे ज़्यादा याद। उसके आसपास अगर कोई श्राइन है, कोई टेम्पल है, कुछ और अगर ऐसी चीज़ है या गार्डन है हमारे पास, तो आपने वो भी याद रखना है। छोटी छोटी लेक्स बहुत ज़्यादा हैं जो कश्मीर हमारे पास वैली है उसमें। उसके बाद हमारे पास एक कृष्ण सर लेक है, ये भी जो सोनमर्ग आपकी गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में उसी के पास है। इसको लेक ऑफ कृष्णा भी बोला जाता है। फिर विष्णु सर लेक है हमारे पास, ये भी सिचुएटेड है सोनमर्ग के पास गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में। फिर तारसर और मारसर जो लेक है हमारे पास, ये अनंतनाग और पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में। ये आलमंड शेप लेक्स हैं जो आपको देखने को मिलती हैं डचीगम नेशनल पार्क के आसपास। वो हरमुख जो माउंटेन्स हैं हमारे, उनकी नॉर्थन स्लोप वाली साइड। जो हमारे पास मार्शल लेक है, इसका जो ड्रेनेज है वो हमारे पास है लिदर रिवर में, जो पहलगाम से आता है, और लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी किसके, जो झेलम की। तारसर और मारसर हैं, ये दोनों सेपरेट किए गए हैं एक माउंटेन से, इसलिए इनको ट्विन सिस्टर भी बोला जाता है। मैंने जैसा बताया कि ये आलमंड शेप है, और ये ट्रैकिंग के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। जो मतलब ये तारसर मारसर जो है ना, ट्रैकिंग के लिए वैली में सबसे ज़्यादा इसी को ही फेमस किया है। उसके बाद तुलियन लेक है हमारे पास। जो तुलियन लेक है ये पहलगाम और जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है वहाँ है, और ये आइस फ्लोटिंग, इसके ऊपर आइस फ्लोट की हमेशा होती रहती है, और ये लाइज करती है कहाँ, हिमालय रेंज में। कोसरनाग है और विष्णुपद है, ये दोनों कहाँ हैं, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में। ये लेक जो है 5 से लेकर 3 किलोमीटर जो है इसकी चौड़ाई है, और ये एक ओलिगोट्रॉफिक लेक है। कश्मीर में और भी लेक्स हैं, लेकिन जो मेन लेक्स थी जो एग्ज़ाम में पूछी गई हैं आज तक, वो मैंने डिस्कस कर ली हैं आपके साथ। अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो हमारे पास जो जम्मू डिवीज़न की लेक्स हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। तो जम्मू डिवीज़न हमारे पास 3 लेक्स मेन आ जाती हैं। एक हमारे पास सुनेसर है, एक मानसर और एक सिनासर। वो हम तीनों को डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास सुनिनसर लेक है, सुनिनसर, वो सांबा डिस्ट्रिक्ट में है, और ये हिंदू जो हमारे पास रिलीजन है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक है, क्योंकि यहाँ एक टेंपल भी है इसके किनारे पे, और ये टूरिस्ट स्पॉट भी है बहुत अच्छा। बाकी इसमें आपके गार्डन भी है साइड पे, और मोस्टली जो समर्स में लोग यहाँ बहुत ज़्यादा विज़िट करते हैं, और बोटिंग के लिए भी ये यूज़ की जाती है। जो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म है उनके द्वारा यहाँ एक फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, फूड एंड क्राफ्ट फेस्टिवल बैसाखी, जिसको बैसाखी के जो हमारे पास फेस्टिवल आता है उसके आसपास इसको किया जाता है। अगर हम मानसर जो हमारे पास लेक है, अगर हम उसकी बात करें तो मानसर लेक भी सांबा डिस्ट्रिक्ट में है, और ये हमारे जो लेक है ये डेंस फॉरेस्ट और हिल्स से कवर की हुई है। इसमें अलग अलग तरीके की जो स्पीशीज़ हैं, बर्ड स्पीशीज़, टोरोटाइज फिश, वो देखने को मिलती हैं। यहाँ मल्टीपल हमारे पास टेंपल भी हैं जो हमें मानसर के पास देखने को मिलते हैं, जो हमारे पास उमापति महादेव, नरसिम्हा और दुर्गा को डोनेट किए गए। और ये शीशनाग श्राइन जो है वो भी इसके साइड पे एक बनाई गई है। हिंदू जो रिलीजन है वहाँ की जो मुंडन सरमी है, जिसको फर्स्ट हेयर कट, जो बेबी होता है उसका जो फर्स्ट हेयर कट करते हैं, उसका मुंडन भी इसी के किनारे पे किया जाता है। और ये बिलीव किया जाता है कि जो मानसर लेक है वो जो हमारे सिंस हैं उनको ये धो देती है, तो इसलिए कुछ जो हैं वो वहाँ बात, जो हिंदू रिलीजन के लोग हैं वो वहाँ बात भी करते हैं। और यहाँ भी जैसा कि मैंने पहले बताया जो सुनैसर है उसी के साथ ये भी है, तो यहाँ भी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसके बाद जो हमारे पास लेक है वो हमारे पास है सनासर, जो रामबन डिस्ट्रिक्ट है हमारे पास, उसमें ये देखने को मिलती है। इसको मिनी गुलमर्ग भी बोला जाता है, और ये पत्नी टॉप के पास भी है। ये एक हब है एडवेंचर स्पोर्ट का, यहाँ पे पैराग्लाइडिंग भी की जाती है। और ये जो माउंटेन रिज है हमारे पास, जिसमें ब्रह्मा मैसिव और जो हमारे पास संता रिज है, वो यहाँ से आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद शंखपाल एक टेंपल है जो डोनेट किया गया है
नाग शंखपाल को, वो भी इसी लेक के पास है। और जो पंचेरी है वैली है वो उसका भी जो व्यू है यहाँ से काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। ये लोकेट है NH44 के साइड पे। और ये एक नेचुरल स्प्रिंग है हमारे पास, वीरान स्प्रिंग, ये वहाँ से इसका जो वाटर है वो निकलता है। और इसके बाद बहुत पुराना एक टेंपल भी है जिसको नाग देवता को डिवोट किया गया है। जो लद्दाख रिवर की हम बात करें, जो लेक्स हैं लद्दाख में, वो हमारे पास एक प्योंगयांग लेक है। और हमारे पास जो हमारे पास सोमरूरी लेक है वो भी यहीं है। और एक और हमारे पास यहाँ लेक आ जाती है लेक कायगारसो। ये हाईएस्ट लेक है लद्दाख की। लद्दाख की जो लेक्स हैं वो इतनी ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो तसोमरूरी है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ईस्टर्न पार्ट ऑफ जो हमारे पास लद्दाख है, जो तिब्बत वाली साइड हमारे पास एक्सटेंड हो रहा है, ये वहाँ है। और ये हमारे पास जो चूशुल स्ट्रीम है वो इसमें जा रही है। इसकी लेंथ भी देखो आप कितनी है, 604 जो हमारे पास स्क्वायर किलोमीटर है वो कवर कर रही है। और 134 किलोमीटर इसकी लॉन्ग डायमेंशन ऑफ 5 to 6। यहाँ जो विंटर स्पोर्ट्स है कई बार वो भी बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा न्यूज़ में कि प्योंगयांग लेक पे जो आइस हॉकी है वो भी खेली जाती है। और ये साल्टी है, सबसे ज़्यादा जो इसका है ये साल्टी है लेक। वो जैसा कि आपने देखा चिल्का एक हमारे पास लेक है जो साल्टी लेक है, ये ब्रैकिश वाटर लेक उसे भी बोला जाता है। और हमारे पे प्योंगयांग जो है ये लद्दाख में जो है ये साल्टी वाटर के लिए जानी जाती है। जो सोमरूरी हमारे पास लेक है ये कहाँ है, जो चांगतंग एरिया है लद्दाख यूटी का उसमें है। और ये वेट लैंड कंजर्वेशन रिजर्व भी है और रामसर साइट है। कहाँ से 2002 की इसको डिक्लेयर किया हुआ जाता है। और ये लेस ब्रैकिश है एज़ कम्पेयर टू जो हमारे पास प्योंगयांग लेक है उससे। और यहाँ जो बर्ड्स हैं या बाकी जो स्पीशीज़ हैं वो भी आपको ज़्यादा देखने को मिलती हैं एज़ कम्पेयर टू जो हमारे प्योंगयांग लेक है। सो थैंक यू। लेक्स जो जम्मू कश्मीर की थी वो एक ही मैंने वीडियो में कंक्लूड की हैं। अगर किसी को भी प्रॉब्लम होती है प्लीज़ आप कमेंट करके हमें बताएं। और जो लेक्स छूट गई हैं जो हमारे पास कश्मीर डिवीज़न की जो कुछ लेक्स हैं वो मैं सिर्फ एक चार्ट बना के आपको उसी में मैं डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि बाकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी जो मैंने बताई हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ कोई भी अगर किसी को प्रॉब्लम है तो कमेंट में आप प्लीज़ बताएं। सो थैंक यू।